सुबह की हल्की धूप चारों ओर फैली हुई थी। एक खूबसूरत गांव हरियाली से घिरा हुआ था, जहां हरे भरे खेत, छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगली फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। झोपड़ी का लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और सूरज की नरम किरणें उसकी पत्थर की दीवारों और घास फूस की छत पर पड़ रही थीं। झोपड़ी के अंदर एक छोटे से लकड़ी के बिस्तर पर अली जॉनसन लेटे हुए थे। उनकी नीली आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। खिड़की से आती नरम धूप उनके मासूम चेहरे पर चमक रही थी। उन्होंने उठकर अपने नन्हे हाथों से आंखें मलीं। उनके ऊपर पड़ी रंग बिरंगी चादर उनकी गोद में थी। अली ने अपने नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर रखे और जोश से भरे हुए बिस्तर से कूद पड़े। झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और अली बाहर दौड़ पड़े। हरे भरे खेतों और झूमते जंगली फूलों के बीच उनकी छोटी सी काया अलग ही नजर आ रही थी। जैसे ही अली धूप में कदम रखते, उनकी नीली आंखें खुशी से चमकने लगतीं। उन्होंने चारों ओर देखा, जहां खेतों में मुर्गियां दाना चुग रही थीं और पास के जंगली फूल हवा के साथ झूम रहे थे। अली ने अपने छोटे हाथ फैलाए और खुशी से खेतों में दौड़ने लगे। उनके कदमों की आहट से मुर्गियां हर तरफ बिखरने लगीं। एक मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से भागी और उसके पीछे अली ने ठहाके लगाते हुए दौड़ लगाई। अली के चेहरे पर खुशी और उमंग साफ झलक रही थी। वे झुककर एक मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनके छोटे छोटे हाथ घास को छूते हुए मुर्गी की ओर बढ़ रहे थे। खेत के चारों ओर जंगली फूल हल्की हवा में झूम रहे थे और उन पर पड़ती धूप उनके रंगों को और निखार रही थी। अली खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथ आसमान की ओर उठा लेते, मानो जीत का इजहार कर रहे हों। पास ही मुर्गियां फिर से चारों ओर भागने लगीं। थोड़ी देर बाद अली मुड़े और झोपड़ी की ओर देखने लगे। उनकी नीली आंखों में खुशी और हैरानी का अनोखा मेल नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह पल उनकी दुनिया का सबसे खूबसूरत अनुभव हो।